हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम आपको दो अक्षर वाले शब्द को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सिखाने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है नल, क्या लिखा हुआ है? नल। तो देखिए न, जब हम न का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें अ की साउंड आ रही है। देखिए न आ रही है ना, तो आधा न के लिए एन होता है, और जब न का उच्चारण हो रहा है तो उसमें अ की साउंड आ रही है, तो अ के लिए ए होता है। ठीक है, तो एन ए से क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। ठीक है, ल, ल के लिए एल होता है। जब सिंगल अक्षर रहेगा ल, जब ल का उच्चारण होगा ल, तो उसमें भी अ की साउंड आएगा, तो उसके लिए ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये दोनों अक्षरों को एक साथ जोड़ेंगे तो इसका उच्चारण होगा नल। नल होगा, यानी कि यहाँ पे ल का जो उच्चारण हो रहा है वहां आधा हो जा रहा है। देखिए नल। ठीक है, यहाँ सिंगल है तो इसका उच्चारण जब करिएगा तो उसमें अ की भी साउंड आएगा, लेकिन जब जुड़ जाएगा, ये दो अक्षर को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? दो अक्षर वाले शब्द बन जाएगा। और जब ये शब्द बन जाता है तो लास्ट वाला अक्षर का जो उच्चारण होता है उसमें अ की साउंड का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, तो एन ए से क्या हो जाएगा? न। ल के लिए आप एल का प्रयोग कीजिएगा। अगर यहाँ ए लिख देते हैं तो इसका उच्चारण जो होगा नल, ऐसे उच्चारण कीजिएगा तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका शब्द गलत हो जाएगा और आपका जो इंग्लिश होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एन ए से न, एल से ल, तो क्या हो जाएगा? नल। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है जल। तो देखिए ज, जब ज का उच्चारण हो रहा है, देखिए ज, अ की साउंड आ रही है, तो ज के लिए जे होता है और अ के लिए ए होता है। ठीक है, तो जे ए से क्या हो जाएगा? ज, क्या हो जाएगा? जे से ज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ल, जब ल का उच्चारण कीजिएगा ल, तो उसमें भी अ की साउंड आएगा, लेकिन जब इन दोनों अक्षर को एक साथ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा दो अक्षर वाले शब्द। दो अक्षर वाले शब्द बन जाता है, लास्ट वाला जो अक्षर रहेगा उसका उच्चारण आधा हो जाता है। ठीक है, यानी उसके उच्चारण में अ की साउंड का उच्चारण नहीं होगा, सिर्फ अक्षर का ही उच्चारण होगा। तो इसका उच्चारण होगा जल। तो जे ए से हो जाएगा ज, एल से हो जाएगा ल, जल, ऐसे उच्चारण होगा। अगर यहाँ ए लिख देंगे तो इसका उच्चारण हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा? जल। गलत हो जाएगा आपका। ठीक है इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है र। तो र के लिए आर ए होता है, र का जब उच्चारण कीजिएगा तो उसमें भी अ की साउंड आएगा र। तो र के लिए आर और अ के लिए ए, दोनों अक्षर से जब मिल करके र का उच्चारण हो रहा है तो उसके लिए आर ए लिखा जाएगा। र के लिए थ, थ के लिए टी एच, और थ का जब सिंगल अक्षर रहेगा, थ का पूरा उच्चारण होगा तो उसमें ए लिख देंगे। अगर जब जब हम इन दोनों अक्षर को एक साथ जोड़ देंगे रथ, तो क्या बन जाएगा? दो अक्षर वाले शब्द बन जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो लास्ट वाला अक्षर का उच्चारण में अ के साउंड का उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ उनका आधा उच्चारण होगा। तो यहाँ आर ए से र, एच से क्या हो जाएगा? थ, क्या हो जाएगा? थ हो जाएगा। तो इसका उच्चारण होगा रथ। देखिए स, जब स का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें भी अ की साउंड आ रही है। ठीक है, तो स के लिए एस एच होता है और इसका उच्चारण में अ का साउंड आ रहा है, तो अ के लिए ए लिखेंगे। ठीक है, एस एच ए से क्या होगा? स, के से क्या होगा? क, एस एच ए के, शक। ठीक है, आपको क्लियरली समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे शब्द हैं जिनको पढ़ना हम आपको सिखाएंगे। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है बस, क्या लिखा हुआ है? बस लिखा हुआ है। ब, जब ब का उच्चारण कीजिएगा तो अ की साउंड आएगा। बी ए से क्या हो जाएगा? ब। अगर स का सिंगल उच्चारण कीजिएगा स, तो उसमें भी अ की साउंड आएगा स, तो एस से लिखाएगा। लेकिन यहाँ क्या है? ब और स दोनों अक्षर क्या है? जुड़ा हुआ है, यानी ये शब्द है। ठीक है, जब शब्द बन गया है तो लास्ट वाला अक्षर जो है स, इसका उच्चारण जब होगा तो उसमें अ की साउंड का उच्चारण नहीं होगा, तो इसके लिए एस ही लिखेंगे, यानी अक्षर का ही इंग्लिश लिखाएगा। तो बी ए से ब, एस से स, बस। नभो, एन ए से क्या होगा? न, भ के लिए बी एच होता है, यानी बी एच से क्या होगा? भ, नभ। पढ़, पी ए से प,
डी एच से ढ, पढ़। पल, पी ए से प, एल से ल, पल। तट, टी ए से त, यहाँ देखिए टी से भी ट होता है, तो टी ए से त, टी से ट। तट, तक, टी ए से त, के से क्या होगा, क होगा, तक। हक, एच से ह, के से क, हक। जन, जे ए से ज, एन से न, जन। फल, पी एच ए से फ, एल से ल, फल। जग, जे ए से ज, जी से ग, जग। मग, एम ए से म, जी से ग, मग। चढ़, सी एच ए से च, डी एच से ढ, चढ़। घर, जी एच ए से घ, आर से र, घर। चल, सी एच ए से च, एल से ल, चल। कप, के ए से क, पी से प, कप। मन, एम ए से म, एन से न, मन। भर, बी एच ए से भ, आर से र, भर। जब, जे ए से ज, बी से ब, जब। तक, टी ए से त, के से क, तक। नथ, एन ए से न, टी एच से थ, नथ। रन, आर ए से र, एन से न, रन। गम, जी ए से ग, एम से म, गम। शक, एस एच ए से स, के से क, शक। बल, बी ए से ब, एल से क्या होगा, ल होगा, बल। तन, टी ए से त, एन से न, तन। मन, एम ए से म, एन से क्या होगा, न, मन। जन, जे ए से ज, एन से न, जन। रथ, आर ए से र, टी एच से थ, रथ। बस, बी ए से ब, एस से स, बस। चढ़, सी एच ए से च, डी एच से ढ, चढ़। कम, के ए से क, एम से म, कम। टन, टी ए से ट, एन से न, टन। ठग, टी एच ए से ठ, जी से क्या होगा, ग होगा, ठग। सब, एस ए से स हो जाएगा, बी से हो जाएगा ब, सब। अब, अ के लिए ए होता है, ब के लिए लास्ट में है ब, तो बी लिखेंगे, ए बी, अब। नग, एन ए से न, जी से क्या होगा, ग होगा, नग। धन, डी एच ए से ध, एन से क्या होगा, न, धन। सच, एस ए से क्या होगा, स, सी एच से होगा च, सच। नभ, एन ए से न, बी एच से भ, नभ। फल, पी एच ए से क्या होगा, फ, एल से ल, फल। खत, के एच ए से ख, टी से त, खत। वन, वी ए एन से क्या होगा, वन, यानी कि वी ए से हो जाएगा व, या डब्ल्यू ए से क्या हो जाता है, व हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एन के लिए न होगा, वन। डर, डी ए से ड, आर से र, डर। झट, जे एच ए से झ, टी से क्या होगा, ट, झट। पट, पी ए से प, टी से ट, पट। इस प्रकार आप फ्रेंड्स बहुत सारे शब्दों को आसानी से पढ़ लीजिएगा।
ये पढ़ना और लिखना कब आएगा? जब आपको हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में याद होगा, यानी आप उसको याद और पहचान किए रहेंगे, तब आप आसानी से इन सभी शब्दों को आसानी से पढ़ लीजिएगा। अगर आप उसको कंप्लीट नहीं किए हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के पहले उस क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा। पहले हिंदी का व्यंजन इंग्लिश में याद कर लीजिएगा और हिंदी का स्वर इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, ताकि आपको इन सभी शब्दों को पढ़ने और लिखने और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, और इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद।